दिल्ली में शहदाए करबला की याद में काले ताज़िए का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। और ये जुलूस दिल्ली के जितली कबर इलाके से लेकर शाह मर्दा तक निकाला जाता है। मरसिया ख्वानी और नोहे का भी एहतमाम किया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनका इंसानियत को लेकर पैगाम आज आखिरी योम अज़हर है। काला ताजिया आज निकाला जाता है, यानी चहलुमी का आखिरी जुलूस इसको कहा जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट पर। आप यहाँ देखेंगे हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी उसको याद किया जा रहा है और जो उनकी तरबियत थी, यानी ये कहें जो उनको तालीम इंसानियत को लेकर जो दी उन्होंने, उसको लेकर आज कहीं ना कहीं अगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद से ये ज़रूर कहा जाता है कि इंसानियत, पूरे आलम इंसानियत के लिए जो एक पैगाम दिया गया था कि बातिल के खिलाफ हमेशा सच का साथ दो, यानी जो झूठ है उसका साथ बिल्कुल मत दो। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। हजरत क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील हमजा है। शकील साहब, आज का दिन किस मायने में खास मानते हैं? आज आखिरी कह सकते हैं कि चहलुमी आखिरी जुलूस है और काला ताजिया निकाला है, किस मायने में खास होता है आज? ये गम इमाम हुसैन के जो अय्याम हैं उसमें ये दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान में ही अय्याम अज़ा का आखिरी जुलूस होता है। तो इस जुलूस में भी काला ताजिया निकाला जाता है इमाम हुसैन से मंसूब। ये जुलूस है कब से शुरू होता है और कब जाके पूरा इख्तिताम पजीर होता है, अपना खत्म होता है और कहाँ तक होता है? कितना लंबा रूट तय करते हैं आप लोग? ये तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये 10 बजे तकरीबन शुरू हो गया था जुलूस। सुबह 10 बजे? सुबह 10 बजे और इसको करबला तक पहुंचते पहुंचते 9 तो बज ही जाते हैं, तकरीबन 9-10 बजे। जी जी। अच्छा, कितने लोग हैं? मतलब ये पूरी दिल्ली से लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं? नहीं, दिल्ली के भी हैं और जो लोग बाहर से आके दिल्ली में बसे हुए हैं वो सब शामिल हैं। माशाल्लाह सब इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, सारे मुसलमान। और मुसलमान ही नहीं, हर कौम इमाम हुसैन का गम मनाती है, वो सब इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का गम हर वो इंसान मनाता है जिसने उनके बारे में ज़रा सा भी सुना हो या पढ़ा हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जुलूस लगाया था, यौम आशूरा का आखिरी जुलूस है, ये पुरानी दिल्ली चावड़ी बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन ये आप जाएगा जोरबाग करबला तक और तकरीबन 20 किलोमीटर का पैदल सफ़र ये तय करेगा और उसके बाद इसका नाम होगा काला ताजिया निकाला जाता है। लेकिन अहम बात है कि जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई उसका गम हर मुसलमान दुनिया का जो भी जहाँ पे भी मुसलमान जहाँ पे भी रहते हैं वो मनाता है और इस बात को लेकर तस्दीक करता है कि हजरत इमाम हुसैन की जो तालीम थी उस पर चलने के, उन पर अमल करने की कोशिश और इंसानियत को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश एक तरीके से की जानी चाहिए। वीडियो महबूब के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। सारी दुनिया के लिए यही अहम है और अगर आज़ादारी ना हो हमारे लिए तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि इमाम हुसैन एक इंसानियत का पैगाम देते हैं जो हर इंसान को जुल्म से लड़ने के लिए ताकत देती है। इमाम हुसैन ने तमाम आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए यही पैगाम दिया है, अमन और अमान का। अपनी दीन के लिए उन्होंने पूरे घर को, यानी हमारे लोगों के लिए अपने पूरे घर की कुर्बानी दी है और उनकी याद में ही हम ये सब ताज़िया निकालते हैं, मातम करते हैं। और इतना ये जो ताज़िया हमारे निकलते हैं उनकी यादगार मनाने के लिए हम निकालते हैं, उनके इस पैगाम को, ताकि आखिरी दुनिया तक हम उनके पैगाम को महफूज रखें और दुनिया तक पहुँचाएँ। देखिए, मौला इमाम हुसैन की आपने इंसानियत का ही पैगाम दिया दुनिया को और ये हर इंसान के लिए हक और ना हक पहचानने के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। और जो इंसानियत को समझता है या जानता है वो इमाम हुसैन को पैगाम को फॉलो करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। अगर इमाम हुसैन के पैगाम के हिसाब से हम चलेंगे तो शायद यही नेक और यही सही होगा, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं दी कि दीन बचाने के लिए, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है।
और इंसानियत इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके दुनिया को वही रास्ते पर ला सकता। आज ये काला ताज़िया के नाम से ये दिन मशहूर है और पूरे सब कॉन्टिनेंट में बर्र सग़ीर हिंदो पाकिस्तान में इस दिन को काले ताज़िए के दिन के उन्वान से जो है मनाया जाता है। 1 मुहर्रम से जो सोग का सिलसिला शुरू होता है वो आज यानी 7 रबीउल अव्वल जो 11वें इमाम की शहादत का दिन है, उनकी शहादत के साथ साथ जो है उस सोग को आज बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए आज ये काला ताज़िया यानी जो सोग की अलामत है उस ताज़िए को दफन करके आज सोग के ख़त्म होने का ऐलान किया जाता है और उसके बाद से 8 रबीउल अव्वल से मामूल की ज़िंदगी शुरू होती।